नमस्कार दोस्तों, संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब वेट मशीन में सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर लो बैटरी का प्रॉब्लम आता है, तो उसे कैसे सॉल्व करें और वो सही हो जाए, तो इसके ऊपर में वीडियो लेकर के आए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे लो बैटरी लिख रहा है, एक्चुअली ये उल्टा है, ठीक है। इसका जो सीधा है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन ये सामने का एक जो डिजिट है ये कट रहा है। कटने के कारण ये लो बैटरी दिखा रहा है और हम इसे चार्ज करके देखते हैं। इसे हमने खोल लिया है आपको दिखाने के लिए, तो इसे हम चार्ज करके भी दिखाते हैं आपको। ये तार का कनेक्शन कर लिया है, अब इसे हम सप्लाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एसी जो है इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन ये लो बैटरी दिखा रहा है। ये सोल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले इसे हमें इस बोर्ड को नीचे करना पड़ेगा। हम इसे ऑन कर रहे हैं तो लो बैटरी का जो है प्रॉब्लम है वो आ रहा है, ठीक है। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, ये देखिए कभी आ रहा है, कभी कभी ठीक आ रहा है, लेकिन कभी ये लो हो रहा है। जबकि बैटरी को हम चेक करते हैं, इसको निकालते हैं। ये लो बैटरी का प्रॉब्लम दिखा रहा है। इसका जो बैटरी है ये 6 वोल्ट का बैटरी है, तो इससे हम 20 वोल्ट डीसी में रख के चेक करेंगे। देखते हैं कितना। ये उल्टा हो गया प्रोब, सीधा करके देख लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए 6 वोल्ट 39, यानी कि वोल्टेज ये सही है, फिर भी लो बैटरी का जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसे कैसे सही करना है, सबसे पहले हमने बैटरी को चेक कर लिया। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि बैटरी तक जो है वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए हमें एसी करंट में लगाना पड़ेगा। अभी देखिए अभी सही दिखा रहा है। एक तरफ का डिस्प्ले मैंने अभी इस कनेक्टर से निकाल लिया है, ये भी लगा देंगे तो इधर का भी लाइट आएगा। लेकिन एसी जो है चार्ज हो रहा है, बैटरी ठीक है, बैटरी चार्ज हो रहा है और बैटरी में जो है वोल्टेज बैटरी भी चार्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन लो बैटरी का प्रॉब्लम जो है आ रहा है और अभी सही हो चुका है। ये बीच बीच में आ रहा है और बीच बीच में चला जा रहा है, चेक करेंगे, ठीक है। इस कनेक्टर को निकाल लेते हैं पहले। अब इसे यहीं पे रखते हैं। अब हमें चेक करना है इसका, स्विच से चेक करेंगे पहले। अभी हम बंद करके फिर से चालू करते हैं। अभी सही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ देर बाद में फिर से यही प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर रहा है। जबकि बैटरी अगर हम निकाल दे रहे हैं और बैटरी को चेक करते हैं, ये 6 प्लस है, ठीक है। 6 वोल्टेज 71, तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ कभी कभी जो है लो बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर से ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। ये देखिए अभी लो बैटरी का फिर से प्रॉब्लम आ गया, जबकि बैटरी जो है फुल चार्ज है। तो क्या करेंगे, कनेक्शन है, इसे हम निकालते हैं। तो दोस्तों इसका कुछ कनेक्शन पहले हम डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी का कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ही निकाल दे रहे हैं। अब क्या कैसे चेक कर में लगाएंगे आप देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्विच अगर डिस्टर्ब हो, खराब हो, उस समय भी ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अभी भी जो है ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। और ये दोनों स्विच को क्या करेंगे, एक साथ में कनेक्ट कर देंगे। अगर स्विच खराब होगा
तो जैसे कि हमने इसे डायरेक्ट कर लिया है और एक कनेक्ट किया, ये प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, इसका मतलब मेरा बैटरी में अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज है पूरा है, ये सही है, फिर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। या अभी देखते हैं बैटरी को अलग से, बैटरी में मल्टीमीटर में देखेंगे, ये बैटरी सही है, इसका मतलब प्रॉब्लम जो है बोर्ड में है। आता है उससे हम देखेंगे। जो है स्क्रू मैंने बोर्ड निकाल लिया है ताकि चेक करने में सुविधा हो। अब देखते हैं इसका जो सप्लाई है, मेन बैटरी का सप्लाई ये रहा प्लस माइनस, उसके बाद में ये स्विच का सप्लाई है। ठीक है, तो एक में वोल्टेज पूरा आ रहा है, आने के बाद में एक से जब स्विच ऑन करेंगे तो यही वोल्टेज जो है दूसरा वाला में आ जाएगा। दूसरा वाला में वोल्टेज आने के बाद में प्लस है, और यही प्लस ये लास्ट में जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आने के बाद में ये कहाँ पे जा रहा है उसे चेक करेंगे। पहले इस कनेक्टर को ही निकाल लेते हैं हम। हमने अभी बैटरी से कनेक्शन किया है, लो बैटरी दिखा रहा है, फिर भी बैटरी सही है, फिर भी लो बैटरी दिखा रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। कहीं कोई अगर कंपोनेंट शॉर्ट हो तो उस समय उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो मेरा इन वोल्टेज है हो गया, ये वाला प्लस हो गया, यही प्लस यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, वो बोर्ड में ये नीचे में दोनों ट्रैक आपस में जंपर किया हुआ है, एक ही साथ में है, तो ये यहाँ तक आ गया। जब स्विच ऑन हो तो ये सप्लाई यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, 6 वोल्ट। अब इसके बाद में यही वाला सप्लाई जो है, इस एक ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 7550। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 7550। यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक करते हैं। चेक करने के लिए नेगेटिव यहाँ से ले लेते हैं और पॉजिटिव जो है मल्टीमीटर में हम देख लेंगे 20 वोल्ट में कि यहाँ पे कितना आ रहा है। तो इसका पहला पिन जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला पिन जो है ये बीच का है, और ये 6 वोल्ट से ज़्यादा है जो कि बैटरी के वोल्टेज है, और जो आउट होगा ये 5 वोल्ट के करीब आउट होना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर का 3 नंबर जो पिन है, आउट पिन, यहाँ 5 वोल्ट के करीब आ रहा है, 4.98। ठीक है, 5 वोल्ट के करीब आ रहा है, ये वोल्टेज सही है। उसके बाद में यही वोल्टेज ट्रैक के माध्यम से यहाँ पे आया हुआ है, इसे भी चेक कर लेते हैं, 4.98। ठीक है, ये इसके बाद में यही वोल्ट हमें यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट में 4.98, ये प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कि अगर वोल्टेज आईसी तक नहीं पहुंचेगा तो लो बैटरी दिखाएगा, क्योंकि यही आईसी में यहाँ से 4.9 जो है 98, ये इस आईसी की मदद से दूसरे पिन पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर वोल्टेज 98 ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था। फिर भी देख लेते हैं डायोड का जो और दूसरा प्रोब है उसमें, यहाँ भी नहीं आ रहा है। इस डायोड को हमें चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर चेंज करेंगे, पहले निकाल के चेक करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने इसका वोल्टेज को प्रॉपर चेक कर लिया, और डायोड का एक जो लेग है इसे हमने निकाल भी लिया है, और डायोड के साथ में दूसरा कोई कनेक्शन नहीं रह गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीमीटर में मेरा जो है 498 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 5 वोल्ट आउट हो रहा है। इसका कनेक्शन इस आईसी में कहीं पे डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें इस आईसी में डायरेक्ट 5 वोल्ट आ रहा है
फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो ये आईसी का खराबी माना जाएगा। अगर यहाँ 5 वोल्ट अगर नहीं पहुंच रहा है, तो उसमें क्या होगा कि इतने सारे कंपोनेंट है यहाँ पे, रजिस्टर है, कैपेसिटर वगैरह भी है, तो इन सबको हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो इस सभी लेग पे हम चेक करते हैं 5 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है 498, यही सेम वोल्टेज हमें इस आईसी के किसी लेग पे एक पे आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक हम चेक करते हैं। 498 एक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है। वोल्टेज सभी में आ रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है ये कम आ रहा है। एक एक करके चेक कर लेते हैं। 498 यहाँ पे एक आ रहा है, दूसरा 498 यहाँ भी आ रहा है। तो इसके साथ में जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कौन सा है, उसको चेक करने के लिए हमें इसे बंद करना पड़ेगा सिस्टम को, और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी मोड में रख के जो ट्रांजिस्टर 7550 जो ट्रांजिस्टर है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट किसी एक में होगा, जिसमें होगा उसमें भी पाएगा। हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा है, जिसमें होगा उसमें भी पाना चाहिए। ये देखिए, ये पिन, यानी इधर से 1 नंबर पिन शुरू होता है, इधर में 20 पिन है, 20, उसके बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 नंबर पिन में जो मेरा डायरेक्ट सप्लाई है। यहाँ तक अगर वोल्टेज आ रहा है, यहाँ 31 नंबर पिन में रख के हम इसको ऑन करते हैं और मल्टीमीटर को रखते हैं 20 वोल्ट पे। अब हमें इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, फिर भी ये लो बैटरी दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो आईसी है, इस आईसी के अंदर में प्रॉब्लम है। ये आईसी का नंबर है MEGAWIN। इसके बाद में इसमें कुछ नंबर है MGB7FE52AE। इस नंबर का आईसी दूसरे बोर्ड से निकाल कर के लगा देंगे, तो ये मेरा लो बैटरी का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। अगर बाई चांस ये आईसी नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो उसमें क्या करेंगे, हमें बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।